जय गौ माता जय गोपाल। अभी मैं हमारी सुरभि गौशाला में हूँ और सुरभि गौशाला के अंदर में ये हमारा 3 नंबर बाड़ा है। कल मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया था, उसी का आज मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब सच्चाई आप देखिए। हमारे ये नंदी भगवान आप देख रहे हैं, जरा आप गौर से देखिएगा। ये नंदी भगवान हमारे ब्रज 84 कोष क्षेत्र के अंदर में इनके पूरे शरीर पर एसिड डाल दिया गया और ये एसिड ऐसे डाला गया कि इनका पूरा शरीर जल गया। इनको हमारे अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में लाने के बाद इनका ट्रीटमेंट किया गया और अब घाव बहुत हद तक सूख गए हैं, तो इनको धन्वंतरी अस्पताल से उठाकर और इस बाड़े में अलग से लाया गया है और इस पर जो ट्रीटमेंट अब होना चाहिए वो ट्रीटमेंट प्रतिदिन किया जाता है। तो ऐसी अवस्था ब्रज 84 कोष में हमारे गोवंश की हो रही है। कल मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोगों का ये अभियान यहाँ प्रारंभ हो गया है और आज मैं आपको बतला दूं कि कल की क्या प्रगति रही। कल मैंने आपको बतलाया था कि तकरीबन 30 गोवंश हमारे जो देसी गोवंश हैं वो यहाँ जड़खोर गोधाम में आए, सेऊ गांव से आए और आज कल फिर तकरीबन हमारे यहाँ पर कितने गोवंश आए अपने? कल हमारे पास में 25 गोवंश आया था। टोटल कितने गोवंश हो गए अपने यहाँ? 52 गोवंश हो गया अब तक टोटल हमारे पास में। 52 गोवंश हमारे यहाँ आ गए हैं। अब मैं आपको खाली ये एक फर्क बतलाता हूँ कि इन गोवंश के जड़खोर गोधाम में आने से क्या फायदा हुआ, इनको क्या लाभ हुआ। देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि हमारे यहाँ जो ये बाड़े बने हुए हैं, जो स्थान बना हुआ है, ये अत्यंत सुरक्षित है। ये सब अलग अलग बाड़े हैं। हम लोगों ने जो गोवंश आए उनको 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक अपने हो गए मादा गोवंश, एक हो गया नर गोवंश। अब आप देखिए, सुविधा ये है कि जैसे मैंने आपको बतलाया था कि ये हमारा जो खुला इलाका आपको दिख रहा है, इसे हम लोग जंगल बाड़ा बोलते हैं। इस जंगल बाड़े में गोवंश घूमता रहता है और इनके खाने के लिए अलग से ये खल कुंडी बनी हुई है, इसमें खल डाली जाती है। ये हमारी अलग से लड़ावनी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोवंश जो हैं और खूब बढ़िया से यहाँ प्रसाद पा रहे हैं अपना। और रात्रि के समय में जब ठंड बढ़ जाती है तब ये लोग कवर्ड एरिया में चले जाते हैं। आप ये कवर्ड एरिया देख रहे हैं, ये सामने में शेड बना हुआ है, ये लंबा सारा शेड है और इस शेड में आप देख रहे हैं कि ये जो तिरपाल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तिरपाल यहाँ पर खरीद कर नया तिरपाल मंगाया गया है। हमारे पूरी 5 गौशाला के अंदर में ठंड से बचाव के लिए इस तिरपाल की व्यवस्था है। तो अब यहाँ पर ये मैं कवर्ड शेड आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर जा रहा हूँ, ये अंदर में हम लोग आ रहे हैं। ये आप इसको देख सकते हैं अंदर से गौर से कि ये पूरा एरिया, ये पूरा शेड, ये सारा कवर्ड शेड है। और इस कवर्ड शेड में ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं कि यहाँ ये दीवार बनी हुई है, ये पार्ट हमारे मादा गोवंश के लिए हो गई और उधर का जो पार्ट है वो नर गोवंश के लिए हो गया। तो कुल मिलाकर इतनी अच्छी जगह पर इनको आप रहने को मिल रहा है। इनको सड़कों पर इनको नहीं भटकना पड़ रहा है, भोजन के लिए इनको तरसना नहीं पड़ रहा है, बल्कि इनका जो सम्मान होना चाहिए, हमारे जो पूज्य गोवंश की पूजा भाव से जो सेवा होनी चाहिए, वो श्री जड़खोर गोधाम में हम लोग पूज्य श्री महाराज जी की सत प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को कर रहे हैं। हमारे ये जो फोरमैन साहब हैं अमर सिंह जी, इनको पूरा दायित्व दिया गया कि जब गोवंश आए तो गोवंश को ठीक से देखा जाए। अब मैं आपको नंदी बाड़े में ले जाऊंगा। ये देखिए, ये सारी मैंने आपको बताया ये मादा गोवंश है सारे के सारे। अब हम लोग यहाँ, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ नंदियों के बाड़े में आ गए हैं। जितने भी हमारे नर गोवंश हम लोगों को ब्रज 84 कोष क्षेत्र से दिए गए हैं, ये हमारे नर गोवंश यहाँ पर है। देखिए, सब उम्र में भी काफी बड़े हैं, बड़े बड़े गोवंश भी आए हैं, छोटे गोवंश भी आए हैं। तो हमारे जितने भी भारतीय गोवंश हैं, ये देखिए, ये भी काफी बड़े गोवंश है। ये सफेद वाले थार पारकर गोवंश है। ये सामने देखिए, ये इतने बड़े गोवंश हैं, ये सभी बड़े बड़े गोवंश हैं। तो ये जो बाड़ा आपको दिख रहा है, ये सिर्फ नर गोवंश का बाड़ा है। तो यहाँ नर गोवंश का बाड़ा हो गया, उधर मादा का बाड़ा हो गया। अभी लगभग 52 गोवंश ले लिए गए हैं और हमने जैसा कहा कि 350 गोवंश लेने का हम लोगों का प्लान है। तो अगर गांव वाले हम लोगों को गोवंश लाकर इस तरह से देते हैं अपने आप भारतीय गोवंश को, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो उसके बाद हम लोग स्वयं प्रशासन से मिलकर जो भी बैलेंस गोवंश होगा उसको हम लोग स्वयं जो है और प्रयास करेंगे, प्रशासन अगर अनुमति देगा, कि सड़क से उठाकर यहाँ श्री जड़खोर गोधाम में ले आए बाकी गोवंश को और उनकी सेवा करें सर्दियों के अंदर में। अब खास बात यही है कि हमारे पास में जो कवर्ड एरिया है वो सिर्फ इतनी है, इससे अधिक नहीं। इसलिए हम लोग इससे अधिक गोवंश बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। हमारे जो ऑलरेडी जो गोवंश हैं यहाँ पर, अपने यहाँ जितने हमारे गोवंश हैं यहाँ, वो स्वयं भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि उनके लिए जगह कम है। तो हम लोग किसी भी बाहरी और गोवंश को अलाउ नहीं कर सकते हैं। आगे भविष्य के लिए ये तभी संभव होगा जब हमारे पास में कोई 1-2 शेड बनाने की जगह अवेलेबल है। वहाँ 1-2 शेड जब बन जाएंगे, जब धनराशि उपलब्ध हो जाएगी, तो फिर हम लोग गोवंश को और लाने के लिए प्रशासन से मिलेंगे। लेकिन अधिक से अधिक संख्या में हमारे पास गोवंश तभी आएंगे जब हमें भूमि उपलब्ध होगी।
और यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में भूमि मिलना सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल काम है। और ये तभी संभव होगा जब राज्य सरकार और हमारा प्रशासन जो है वो हमें बगल में ही गोचर की भूमि दिलाए, या फिर कोई ऐसी लैंड जो सरकारी भूमि है, खाली भूमि है, वो हमें उपलब्ध हो जाए और फिर हम वहाँ पर शेड बनाएं, तो उसके बाद में हम लोग गोवंश को ले सकते हैं। क्योंकि अगर खाली जमीन भी मिलती है, खाली भूमि भी मिलती है, तो बिना निर्माण के गोवंश को नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि मौसम भी ऐसे काफ़ी सर्दी का, या सर्द और गर्म बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जमीन की भी दरकार रहेगी और जमीन के बाद में निर्माण की भी दरकार रहेगी। और उसके बाद तो ठाकुर जी की कृपा से, हमारे महाराज जी की कृपा से गोवंश यहाँ खूब विराजेंगे, सुख से रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।